नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं पूनम शर्मा। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सपने से जुड़ी उस योजना की जिसके चलते बेहतर समाज के निर्माण के लिए नारी को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दरकार है। इस सपने को सच करने के लिए मुख्यमंत्री भामाशाह योजना प्रदेश में जारी है। भामाशाह योजना 2008 में जारी की गई थी, लेकिन बदलती सत्ता के बाद ये उतनी असरकारक नहीं रही। एक बार फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2014 में इस योजना को नई दिशा दी है। इस योजना के तहत महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है और महिला के नाम से परिवार का खाता खोला जाता है, जिससे वे खुद फैसला लेने के साथ ही सशक्त, समर्थ और स्वावलंबी बन सके। भामाशाह योजना के हर पहलू पर आज के इस कार्यक्रम में बात होगी। तो इस योजना पर विस्तार से चर्चा के लिए रुख करते हैं हमारे स्टूडियो का, जहां हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। संयुक्त शासन सचिव ओम प्रकाश बैरवा जी हमारे साथ हैं। भामाशाह योजना के प्रभारी अधिकारी राजेंद्र सिंह तंवर भी हमारे साथ है। तो वहीं अतिरिक्त निदेशक यूआईटी डॉक्टर हंस राज यादव आज हमारे साथ होंगे इस खास चर्चा में। आप सभी का स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। तो चलिए इस खास चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले भामाशाह योजना से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करोड़ों महिलाओं के सपने साकार करेगी भामाशाह योजना। महिलाएं होंगी अब दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी स्वरूपा। महिलाओं को लाभ हस्तांतरण और बैंक प्रणाली के साथ जोड़ा। मोबाइल पर मिलेगी अब हर लेन देन की सूचना। प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2014 को मेवाड़ अंचल के उदयपुर शहर से देश में महिला वित्तीय सशक्तिकरण की सबसे बड़ी भामाशाह योजना का शुभारंभ किया, जो महिला आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात करेगी। ये ड्रीम प्रोजेक्ट देश की आजादी के पावन दिवस पर प्रदेश की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए वित्तीय आजादी का तोहफा है। आपको बता दें कि भामाशाह योजना की परिकल्पना प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पिछले शासनकाल में महिलाओं को पावर वुमन बनाने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही इस योजना को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में सत्ता की कमान संभालने के साथ ही अपनी महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना की नए सिरे से शुरुआत कर दी है। और मेवाड़ से ये योजना इसलिए लॉन्च की गई क्योंकि यहाँ पन्ना धाये, हाड़ी रानी और रानी पद्मिनी जैसे वीरांगनाओं ने नारी जाति का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। ये योजना खासकर राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की गरीब महिलाओं को सीधे सीधे पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वास्तव में भामाशाह योजना है क्या और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भामाशाह योजना राज्य की गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इस योजना के तहत राज्य के 1.5 करोड़ परिवारों की महिलाओं का बैंक खाता खोला जाएगा। महिलाओं को बैंक खाता खुलवाने के लिए भामाशाह कार्ड के लिए अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। इस योजना के तहत परिवार के प्रमुख महिला सदस्य को बायोमेट्रिक कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत नियमित बीमारियों के लिए महिलाओं को 30,000 रुपए तक मुफ्त मेडिकल बीमा की सुविधा मिलेगी और गंभीर बीमारी होने पर 3 लाख रुपए की मदद मिलेगी। यही नहीं, कार्ड के जरिए राशन सामग्री भी मिलेगी। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स और विकलांग लोगों के लिए एक विशेष कार्ड जारी किया जाएगा। इससे उन लोगों को आर्थिक सहायता समेत विशेष सुविधाएं मिलेंगी जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। वसुंधरा सरकार ने इस योजना के तहत साल 2014-15 के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भामाशाह कार्ड पर परिवार की प्रमुख महिला के
बैंक खाते का नंबर भी लिखा होता है। उस कार्ड की सहायता से सिर्फ वही केवल सरकारी मदद की राशि अपने खाते से निकाल सकती है। इस कार्ड को महिलाओं के अलावा पुरुष भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 20 से 25 रुपए अतिरिक्त जमा कराना होता है। चलिए अब बताते हैं आपको कि भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिला सशक्तिकरण पर जोर, वित्तीय समावेशन करना, परिवार पहचान कार्ड को लागू करना, राजकीय सेवाओं का लाभार्थी के दरवाजे पर पारदर्शी रूप से वितरण करना, डेटा हब का निर्माण किया जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब खास चर्चा के रुख करते हैं। सबसे पहले रुख में ओम प्रकाश बैरवा जी आपका करूंगी। संयुक्त शासन सचिव हैं आप, इस योजना को भली भांति समझते हैं। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि भामाशाह योजना दरअसल है क्या। सभी को नमस्कार। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी भामाशाह योजना हमारी माननीय मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और इनोवेटिव सोच का परिणाम है कि ये योजना हमारे राज्य में 15 अगस्त 2014 से पुनः प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण, चूँकि प्रत्येक परिवार का जो मुखिया है वो चूँकि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में महिला को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त करना और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करना आवश्यक है। उसके लिए इस योजना में ये आवश्यक किया गया है कि प्रत्येक परिवार का जो मुखिया है वो उस परिवार की महिला जो 21 वर्ष या उससे अधिक की है वो उस परिवार की मुखिया होगी। परिवार को राजकीय सेवाओं के जो भी लाभ हैं, राजकीय योजनाओं के जो भी लाभ हैं, वो लाभ परिवार की महिला मुखिया के कोर समर्थ बैंक खाते में राज्य सरकार के द्वारा इस भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिए जाएंगे। और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, इस रूप में सुनिश्चित करना कि लाभार्थियों के डोर स्टेप पर अपने घर के नज़दीक बैंकिंग सुविधाओं का भामाशाह योजना के तहत हमने विस्तार किया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल सेवा केंद्र, ई मित्र केंद्र और बैंकिंग संवादकर्ता की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और पूरे राज्य में मैं सबको ये जानकारी देना चाहूँगा कि पूरे राज्य में 18,000 माइक्रो एटीएम, जिसके माध्यम से बैंकिंग सुविधा ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, ताकि राजकीय सेवाओं का जो लाभ है, नगद हस्तांतरण और गैर नगद लाभ, ये दोनों प्रकार के लाभों का वितरण, डिलीवरी जो है वो डिलीवरी पारदर्शी रूप से और त्वरित रूप से। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हम यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो सशक्त हो कैसे? एक महिला आखिर ही पूछना चाहती है, वहीं दूसरे जो परिवार वाले हैं उनको इसका फायदा आखिर कैसे पहुंचे इसके साथ ही? देखिए, भामाशाह योजना में सबसे पहले परिवार को अपना भामाशाह का नामांकन कराना होता है। नामांकन कराने के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य का अपना डेटा, उसका डेमोग्राफिक डेटा और पूरे परिवार का सोशो इकोनॉमिक जो डेटा है वो एक आवेदन फॉर्म के माध्यम से संकलित किया जाता है। और राज्य के सभी हमारे जो 33,000 ई मित्रा केंद्र हैं, उन 33,000 ई मित्रा केंद्रों पर यह नामांकन की निःशुल्क व्यवस्था और सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोई भी परिवार अपना नामांकन इन ई मित्र केंद्रों पर, अटल सेवा केंद्रों पर जाके करवा सकता है। परिवार की जो संरचना है, जिसमें परिवार के 3, 4, 5 जो सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों का फोटो और परिवार की जो महिला मुखिया है उसका बैंक खाता और आधार खाता, आधार संख्या, ये नामांकन के लिए आवश्यक है। बाकी परिवार से संबंधित जो भी उसकी मकान की स्थिति, उसकी ज़मीन की स्थिति, आमदनी की स्थिति, ये सारी जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं परिवार को एक बार जो भामाशाह का डाटा हब है, इस डाटा हब के लिए देना आवश्यक है, ताकि बार बार जो हम विभिन्न विभागों की जब योजनाएं
क्रियान्वित करते हैं तो बार बार व्यक्ति को आवेदन नहीं करना पड़े और किसी भी प्रकार का सरकार को भी बार बार सर्वे नहीं करना पड़े। एक इस तरीके का इंटीग्रेटेड डेटा हब जो है वो सरकार के पास अपना बन जाएगा, ताकि इस डेटा हब का विभिन्न जो विभाग हैं उनकी जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में इसका उपयोग किया जाने लगेगा।